बहुत हराम का माल है। गल्ला करनियाँ सौखियाँ तो कम करने औखे, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। जब लोगों को ये पता लगता है ना कि एक जगह पे 2 लाख का 2.5 लाख का पपी बिक रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये बड़ा इट्स अ इजी मनी थिंग। अब बात करेंगे जर्मन शेफर्ड के बिज़नेस और ब्रीडिंग की, ठीक है। जर्मन शेफर्ड जंगल की आग की तरह जो है पाकिस्तान में फैल रहा है, और ये एक ऐसी आग है जो बुझ ही नहीं रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल बड़े बालों वाला जर्मन शेफर्ड 40,000 से नॉन पेडिग्री 40,000 से लेकर 2.5 लाख प्लस पेडिग्री तक जाता है, ठीक है। इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है। ना तो ये कोई दूध देते हैं, ठीक है, जो इनका दूध बिकता हो, या जर्मन शेफर्ड कोई इंसान का को वर्कर भी नहीं है कि किसी चीज़ में वो हेल्पिंग हैंड हो, ठीक है। तो वाई ये इतना क्या इस चीज़ में इतना क्रेज़ है कि लोग, मतलब अब किसी ने कल नाम सुना है, आज उसे पता चला 2.5 लाख का रेट है, वो भर रहा है, उसको मार्केट का पता भी नहीं है, मगर वो फिर भी उस चीज़ को कर रहा है। देखिए, जर्मन शेपर्ड को एक एज हासिल है हमारे मुल्क में स्पेशली। वो एज ये हासिल है कि 90% जो लोग हैं उनको डॉग्स का और डॉग वर्ल्ड का उतना नो हाउ नहीं है, ठीक है। उनके लिए जर्मन शेपर्ड ही एक कुत्ता है जो कि कॉस्मेटिक है, ठीक है। इसी को वो कहते हैं कि जर्मन शेपर्ड इज़ अ डॉग, बाकी सारी ब्रीड्स जो हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न हमारा, जब से हमारी ये हॉबी डॉग शोज स्टार्ट हुए हैं, ये वाहिद ब्रीड है जर्मन शेपर्ड जो कि अपना करिश्मा ख़त्म नहीं होने देती, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लोग इसमें आते हैं, 90% लोग वो भी आते हैं जिनको मतलब आई एम सॉरी टू से, मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ, जिनको शायद जर्मन शेपर्ड पूरा सही तरह बोलना भी नहीं आता। मैं अक्सर पोस्ट देखता हूँ, जे से लिखा होता है, फेसबुक पे अक्सर पोस्ट देखता हूँ, इतने फ़नी लोगों ने नाम लिखे होते हैं और वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, और वो नज़र आता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक या टाइपो नहीं है, ठीक है। वो उनको पता ही उतना है, ठीक है। तो उनके नज़दीक एक ही ब्रीड है और वो ये है कि ये जर्मन शेपर्ड है। तो अब आके लॉन्ग कोट देखें, लॉन्ग कोट का इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है कि एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज़ हैविंग अ लॉन्ग कोट डॉग, ठीक है। अगर आप ढूंढने लगेंगे, आपको हो सकता है दूसरी ब्रीड्स बहुत कम मिले, एक मोहल्ले में आप फिरेंगे तो हो सकता है आपको जर्मन शेपर्ड 8-10 मिल जाए, ठीक है। लॉन्ग कोट ले, अब वो कॉस्मेटिक बहुत लगता है, ठीक है, उसमें लोग आते बहुत हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जी ब्रीडिंग भी बहुत एक्सेसिव हो रही है। देखें, जब लोगों को ये पता लगता है ना कि एक जगह पे 2 लाख का 2.5 लाख का पपी बिक रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये बड़ा इट्स अ इजी मनी थिंग, ठीक है। लोगों को ये नहीं पता कि बैक एंड के ऊपर एक अच्छा ब्रीडर कितना एफर्ट डालता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि काफ़ी जो हमारे वेल मैनेज पोस्ट वाले लोग हैं वो एज अ पार्ट टाइम इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, और मगर मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि जब उसे अगर कहीं फ़ायदा होता रहा, अगर कहीं लॉस हो गया, वो छोड़ देगा, क्योंकि उसे शौक नहीं है, वो एज अ बिज़नेस उसे डील कर रहा था। देखिए, जब डॉग शो सीज़न शुरू हो रहा हो, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ फसली बटेरे। अच्छा, डॉग शो सीज़न शुरू हो रहा होता है तो आपको बहुत से नए चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, हाँ। और नेक्स्ट डॉग शो सीज़न जब आ रहा होता है, जब अब ये समर्स भी गुजार चुके होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिवियर वेदर है, ठीक है, तो बहुत से लोग, आप मुझसे ज़्यादा फेसबुक सर्व करते हैं, फेसबुक पे होते भी हैं, एड्स भी लगाते हैं, एड्स पढ़ते भी हैं, मॉडरेटर भी हैं, आप खुद भी देखते हैं कि इस वक्त 90% जो लोग हैं दे आर सेलिंग समथिंग, ठीक है, दे आर नॉट बाइंग समथिंग। पिछले साल पपी लिए, बीच में जो है 6 महीने गुजरे हैं, फीमेल ले ली, हीट पे आ गई, मेड करे बच्चा। उसका रीज़न ये है कि जब उनको पता लगता है ना कि यार इनको ब्रीड करवा के, और कितना फटीग है कि इनको 6-8 हफ्ते तक पालना और उसके बाद इनको मार्केट करना, यानी कि अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं सही सेंसिबल ब्रीडिंग, तो ये बड़ा टफ जॉब है ब्रीडिंग। ये किसी के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, या आप खुद भी आप लिटर लेते हैं, आपको पता है कि कितनी रातों के जगराते हैं, फूड के प्राइसेस कितनी हैं, बात पे पपी मर जाते, ठीक है। एग्जैक्टली, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, ठीक है। तो वो पपी एक खुदा ना खास्ता मरता है तो आप फ़ौरन ही अपने ग्राफ में 1.5 लाख काट देते हैं, ठीक है। मतलब द फनी साइड इज़, ठीक है। अभी जो अच्छा, मुझे इजी मनी वाले लोग हर सीज़न में आते हैं, हर सीज़न में निकल जाते हैं, ठीक है, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी शायद यही वजह है इतना हर साल जर्मन शेफर्ड आता है और ज़्यादा जाता है। मैंने आपको सिंपल सा रूल बता दिया, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। जब डॉग शो सीज़न शुरू हो रहा होगा, आप तो कैमरा और चैनल रन करते हैं, तस्वीरें भी बनाते हैं, आप देख लीजिएगा एक सीज़न में अगर आप 50 लोगों को कैप्चर करेंगे अपने फ़ोन के साथ या कैमरा के साथ, नेक्स्ट सीज़न में उनमें से आपको हो सकता है 5 से 10 लोग नज़र आए, बाकी नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। वो एक्साइटमेंट में आते हैं, देखते हैं यार बड़ा क्रिज़्मा है, लोग आते हैं, फैमिलीज़ आते हैं, कंपटीशन है, रंगारंग इवेंट चल रहा है, ठीक है।
जब वो करने के ऊपर आता है ना, वो मतलब वो हमारे पंजाबी में कहते हैं वो गल्ला करनियाँ सौखियाँ तो काम करने औखे, तो वो वाला हिसाब हो जाता है, फिर बाद में पता लगता है आपको। अच्छा, अब हम एक बड़े मेजर सवाल की तरफ आते हैं। ये खास तौर पे ब्रीडर आपस में लड़ते रहते हैं कि यार तुम क्यों 2.5 लाख का पपी बेच रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो। ठीक है। ठीक है, और उसमें मेरा विजन ये है, मैं अपना थोड़ा सा विजन दे देता हूँ। कोई जो 2.5 लाख रुपया लगा रहा है, उसने क्या सिर्फ यही देखा है, उसने बाकी नहीं देखे। उसे लगा है, बरतर लगा है कि वो तो फिर उस 2.5 लाख भरा है, और क्या वो पागल है या उसके पास बहुत हराम का माल है जो 2.5 लाख रुपया वो सर्व कर रहा है। तो इस मामले में, मगर इससे पहले मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ आम हो जाए ना, वो मेरा जो सवाल था कि मैंने जिसमें कहा था कि इंसान का को वर्कर नहीं है। अब गोल्ड है, उसे आप कितना यूज़ करते हैं, ना उसमें कोई टफनेस है ना वो ज़िंदगी, मगर वो नायाब है तो उसकी वैल्यू है। ठीक है, वो नायाब है तो उसकी वैल्यू। अब मुझे आप लाएं 1.5 लाख रुपए का अडल्ट मेल लें आप, उसका मुझे आप बच्चा लाख रुपए का बेच के दिखा दें। ठीक है, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि 10 लाख का मेल है, उसके साथ आपने 7 लाख रुपए की फ़ीमेल लगाई है, उसका बच्चा आप 50,000 या लाख रुपए का दें, तो ये तो एक मतलब बिज़नेस का रूल ही नहीं है। ठीक है, और ये काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारे पास इंपोर्टेड मेल लगाया है। मैंने कहा अपनी फ़ीमेल देखो, लाख रुपए की भी नहीं है, तो तुम कैसे क्लेम कर सकते हो यार कि मैं तुम्हारे 1.5-2 लाख रुपए का। और ये सारे मांगे हैं, मेरे कितने दोस्त हैं वो कहते हैं कि ट्विन सिटी जो है इधर आपके बड़े रेट हैं, उनका कोई किसी की पोस्टिंग हुई है, कोई इधर है, इधर उन्हें मिला ही नहीं है रेट। नहीं, ऐसा ये ट्विन सिटी और ये कुछ नहीं है। हमारे बहुत से जानने वाले, आपके भी जानने वाले हैं, नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत से जानने वाले हैं जो कि ट्विन सिटी में नहीं रहते और बहुत ही रिमोट सिटीज़ में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, बट इवन देन वो 2.5 लाख रुपए का, 3-3 लाख रुपए का बच्चा बेचते हैं। आपको पता ही है, बहुत से लोग हैं ऐसे, ठीक है, और वो बेचते हैं, उनकी अपनी क्लाइंटेज है। अच्छा, जो पहली बात है ना कि आपस में कंपैरिजन नहीं है, इसमें कंपैरिजन नहीं है। देखें, अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करके देख लें, ठीक है। अगर हमज़ा ने आज 2 लाख रुपया खर्चना है किसी चीज़ पे, तो हमज़ा क्या आंखें बंद करके खर्च देगा? ऐसे ही। अगर इमरान ने खर्चना है तो मैं क्या आंखें बंद करके खर्च दूंगा? हमें डेफिनेटली पता है कि हमने क्या लेना है, बिल्कुल। ठीक है। यस, गलती हो सकती है, बट हमें पता है एटलीस्ट कि हमने क्या लेना है। इसी तरह जो भी आता है, जो भी आके बाइंग करता है, जो भी वो मतलब वो कोई चांद से नहीं उतर के आया होता, उसको पता है कि मैंने क्या लेना है और मैंने किससे लेना है, ठीक है। अब अगर आप इस बहस में चले जाएं कि somebody is selling like 300K का पपी दे रहा है, तो वो उसकी अपनी मार्केट है। अगर वो बेच सकता है, बेचते। अगर नाजायज़ है तो उतर जाएगा खुद ही। एग्जैक्टली एक बार होगा ना, एक बार होगा, उसके बाद वो जो है वो लोगों को पता लग जाएगा कि नहीं यार, इसकी चीज़ की इतनी वर्थ नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी की मार्केट 4 लाख की है, 5 लाख की है, वो बेच रहा है, तो वो क्यों अपने आप को नीचे करके 2 लाख का बेचेगा? अच्छा, क्लब आपका माशाल्लाह इतना बड़ा है, ठीक है, हर साल कितने पूरे पाकिस्तान में शोज़ होते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि यार अभी तक डीएनए, एचडीईडी डीएनए ये क्यों नहीं आए SYGSDCP के? हालांकि कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में है क्लब, मगर जितना मुझे लगता है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इस मुताबिक आपको डीएनए आना चाहिए। देखें, उस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको लाइंस डिफाइन करनी चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हो सकी, और जो क्लब मैनेजमेंट है, डायरेक्ट क्लब मैनेजमेंट है, ठीक है, उनको ये लाजमी करना चाहिए इम्प्लीमेंट। हो क्यों नहीं पा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें मैं कोई एक नाम नहीं लूँगा क्यों नहीं हो पा रहा। उसमें बीसियों लोग हैं। वो बीसियों लोग वो हैं जिन्होंने बाहर से जो है ना वो गोरों से कुत्ते ख़रीद लिए। अच्छा, ठीक है, मोस्टली उनमें से कुत्ते HDED क्लियर नहीं है, जी बिल्कुल, DNS नहीं है, ठीक है, मोस्टली कुत्ते उनमें से नहीं है। स्पेशली बहुत से कुत्ते जो कमिंग फ्रॉम यूरोप एंड यहाँ से। मैं इतना भी नहीं कहता हूँ कि चलो उनका सर्वे नहीं हुआ, कम से कम पाकिस्तान में तो हो जाए। वो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब होता ये है कि लोगों को ये पता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लब स्ट्रिक्ट रूल कर देगा। देखें, इट्स अ 2-वे ट्रैफिक, इस बात को समझना है आपने, इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। क्लब को भी पता है कि बहुत से लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। उन लोगों को भी पता है कि हमारे बहुत से कुत्ते जो हैं वो ख़त्म, उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि उसको टेकअप नहीं किया जा रहा, लेकिन करना चाहिए। माय ओपिनियन इज़, मेरी जब भी जहाँ पे भी बैठ के बात होती है और क्लब लेवल पे भी बात होती है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली मतलब इस बात कोशिश कर रहे हैं, मैं स्ट्रिक्टली इस बात पे बिलीव करता हूँ कि ये होना चाहिए था बहुत पहले से। अगर नहीं हो सका तो ये अभी होना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये तो लेम आर्गुमेंट, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि क्लब जो है ये अभी छोटा है, ये है वो नहीं। क्लब इफ द क्लब इज़ हैविंग लाइक मेंबर्स इन हंड्रेड्स, ठीक है, एंड रेवेन्यूज़ भी जनरेट हो रहे हैं और सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं और शोज़ भी हो रहे हैं, और लोगों को मोटिवेट और लोगों को रादर एंटरटेन करने के लिए गोरे जजेस भी बुलाए जा रहे हैं।
ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि उन गोरे जजेस की अपना कैलिबर क्या है, हाँ, ठीक है, उनको भी बुलाया जा रहा है और जोक दर जोक बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो देन ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो पैटी सी चीज़ है, हाँ। ठीक है। आप इस मेरा ज़ाती ख्याल है कोई भी क्लब हो, XYZ कोई भी क्लब हो, इस चीज़ से निकल जाना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल एक्सपेक्ट क्या होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात करें तो देन दिस नीड्स टू बी डन एज Very अर्ली soon. एज पॉसिबल। यस, और मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं शो कर रहा हूँ, मैं खुद GSDCP का नहीं हूँ, और जो सच है उसे हमेशा प्रमोट करना चाहिए। तो अब देखिए, अगर HDD चाहिए होता है लोगों को तो फिर वो रहते ही GSDCP में हैं। तो अब ये 2 क्लब जो बने हैं पाकिस्तान में, अगर किसी एक ने भी HDD लिया है तो फिर लोगों की प्रेफरेंस यही होगी कि मैं GSDCP जा रहा हूँ। हो सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। मैं इससे ऑनेस्टली थोड़ा सा नहीं करता हूँ एग्री, लेकिन आप अगर आपका HDD है तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू शो योर डॉग इन PKC और द अदर क्लब और GSDCP इटसेल्फ। मेरा एक यही क्लेम है कि चलें HDD भी नहीं ले आ सकते, कम से कम DNA ला दें, ताकि लोगों को ये तो पता चल जाए यार इसके माँ बाप हैं। अब हम तसल्लियाँ देते रहते हैं मुंह से। सबसे शॉकिंग ये होता है एट टाइम्स जो है ना, वो हमारे कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, बिटर एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि नॉर्मली तो ये लोग ऐसे करते हैं कि यार ओके फाइन, आप मेल यूज़ कर लें, लाइक 1 2 3 4 मेल यूज़ कर लें और फिर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स लगा दें। ये एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, ये हो रही है अभी भी हो रही है 90%। अभी भी हो रही है, बट मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में और अपने करियर में ऐसा भी देखा है, खुदा ना खास, मतलब हैरान कुन हद तक कि वो फीमेल, वो मतलब शी इज़ नॉट इवन द मदर जिसका डॉक्यूमेंट यूज़ हुआ हुआ है। तो आप क्या करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ऑथेंटिसिटी फ्रॉम द क्लब्स एंड। आपके ब्रीड वार्डन्स कितने एक्टिव हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने एक्टिव हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्लब को भी ब्रीड वार्डन्स को फुली इक्विप करना चाहिए, ठीक है। अब आजकल के दौर में मतलब अगर मुझे क्लब फॉर ग्रांटेड ये कहे कि जी आपने ये ड्यूटी करनी है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वोंट, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। जब तक आप अपने ब्रीड वार्डन्स को इक्विप नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर हैंडसम वो नहीं मिलेगी, उनकी फ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो कोई क्यों करेगा? मतलब आप बेसिकली आप लॉयल्टी चाह रहे हैं तो लॉयल्टी के लिए आप भी तो कुछ इन्वेस्ट कीजिए। और एक्सेप्टेंस, हर चीज़ की एक्सेप्टेंस, यही मेरे ख्याल से सबसे गंदी चीज़ है। अब इतना क्लब्स में लोड आ चुका है, वो कर ही नहीं सकते हैं सर्वे। इतना मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, हर फेक पेडिग्री से लेके ऐसा ही है, रियल पेडिग्री को जो है आप एक्सेप्ट करें। अब जो इंटरनेशनल एसफी है, FCI कितना बदनाम हो रहा है सर्बिया में, ठीक है, इजिप्ट में इतना बदनाम हो रहा है। वजह क्या है? वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो दे आर मेकिंग मनी ओनली। तो फिर जब अपने स्टैंडर्ड्स गिराएंगे, और ये मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई डिबेट है, इससे किसी को फ़र्क पड़ेगा। ये सिर्फ एक जनरल सी चीज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिसे पैसे की लत लग गई है वो कभी भी बात नहीं समझ सकता। देखें, बस असल में बस बहुत लंबी डिबेट होगी है। बस यही है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि यार क्लब्स को जो है थोड़े एक्शन थोड़ा सा सख्त हो जाए, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर्स हैं उनसे लोग सवाल ना पूछें कि यार इसके बच्चे हैं या नहीं। असल में इतने घटिया सवालात के जवाब दे के हम थक गए। उसके अलावा जो है अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, लाइट कम हो गई है। तो अब ये आखिरी सवाल यही है कि आप ब्रोकर्स के बारे में, डीलर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मगर मेरे ख्याल में डीलिंग बहुत अच्छी चीज़ है जब तक कमिटमेंट होती है दुनिया के हर, मगर ये डॉग की फील्ड में सबसे बदनाम चीज़ डीलिंग है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी लोगों की कमिटमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म है, तो फिर तो देयर इज़ नथिंग बैड इन इट। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, या अगर कोई भी कर रहा है तो फिर इसमें कोई नहीं। लेकिन अगर आप बता कुछ रहे हैं, दे कुछ रहे हैं, ठीक है, या आपने कट जो है वो दोनों पार्टी से छुपा रहे हैं। 1,50,000 रुपीज़ कट रखे पिछले दिनों एक बंदे ने, एक 20 का उठा के 3 लाख का बेचा। तो बस फिर ये वही वाली बात है ना, फिर कुछ चीज़ें एथिक्स में आती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें एथिक्स में आती हैं। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे बताइए, गेटअप जो है कोई मौलवियों वाला गेटअप ले लेता है, कोई अपनी कोई मतलब लग्जरी कार्स दिखा के इमाम को इम्प्रेस करके जाल में फंसा के, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारे ट्रिक्स ऑफ ट्रेड हैं। ये हमारी थोड़ी सी वो भी है, गुलामी भी है मेंटल, ये कस्टमर्स की नहीं, कस्टमर्स की भी नहीं है। और ये बेसिकली एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है आपके बैकएंड में, कहीं पे ऊपर एक होता है कि यार ओके फाइन, अगर मैं ऐसे करूँगा तो शायद ज़्यादा अच्छा काम हो जाए, ठीक है। तो ये 1-2 दफ़ा ही होता है। मैं इन चीज़ को आई कॉल इट ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये पॉजिटिव चीज़ है। नो, इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। अगर आप देखें, जब भी आप प्रिटेंड कर रहे हैं ना टू बी समबडी एल्स,
सो दैट मीन्स कि यू आर प्लेइंग समथिंग। मगर एक रेडी में ये फेयर एंड स्क्वायर और चीज़ एक नहीं जो है। है प्लाजे में बेच रहा अब ये कॉमन सेंस की बात है। देखें, अगर आप रेडी पे एक कोई जूते बेच रहा है और आप लेना चाहते हैं, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप रेडी से लेना चाहते हैं या आप डायरेक्ट नाइकी में घुस जाते हैं। है। इमरान भाई ये फॉर सेल है? ये फीमेल कोई अप्रूव घर हो, अच्छा घर हो और शो क्वालिटी पेट्स रखने के शौकीन हो तो डेफिनेटली। शी इज़ 4 months ओल्ड। और कितने की देंगे? प्राइसेस में आई वुड लाइक टू टेल प्राइसेस इन पर्सन, वीडियो पे डिस्क्लोज अंदाज़ा? 2 above? मोर और लेस दिस, मोर और लेस। और ये अब उस एज से भी निकल गई है जिसमें इनका सर्वाइविंग रेट कम ये होता उस एज से भी निकल गई हुई है और इंशाल्लाह वैक्सीनेशन भी हो गई है। और प्रिकॉशनरी बेसिस के ऊपर मैंने इनको वो जो सीरम होते हैं, है। कैंगलू यस, मैंने वो कैन ग्लोब वालों के वो जो सीरम है मैंने इनको वो भी लगवा दिए हुए हैं, सो दैट कि कोई अगर वायरल आए तो उससे ये फाइट कर सके। शी इज़ 4 months ओल्ड, अभी है 4 माह की। इमरान भाई का नंबर चल रहा है, कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है तो बहुत प्यारी चीज़ है, फीमेल पपी। इट्स अ फीमेल पपी।